हाय गाइस, दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ कैट एंड दिस इज अलजेब्रा क्वेश्चन, जो कि एक टॉपिक होता है जो हम अलजेब्रा में पूरे 3 घंटे पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इस पूरे टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत तरीके जानते हैं जानने के। बट अगेन मैं एक बात बोलता हूँ, फर्स्ट क्लास से बोलता आता हूँ, और वो बात क्या है कि जो हमसे पूछा गया उसका आंसर ऑप्शन में है। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। लेकिन सारे क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट से पेपर में बनाएंगे तो आप एक ही बात बोलोगे, सर क्वेश्चन तो आते थे बट पेपर में जितने करने थे उतने नहीं हुए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखने में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। आज मेरा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना आपको पर्पस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए तो पूरी 3 घंटे की क्लासेस हैं। बट अगेन अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे एक बात पता है कि जो पूछा गया उसका आंसर ऑप्शन में है। तो हाउ टू यूज क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑप्शंस का कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, p इज अ पॉजिटिव नंबर, देन हमें वैल्यू बतानी है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी माइनस दिस ऐसे करके एक वैल्यू है इन्फिनिटी तक। इसको इन्फानाइट जीपी बोलते हैं, जो बच्चे जानते हैं थोड़ा बहुत। बट इन्फानाइट जीपी का मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताऊँ, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँ, ये पर्पस नहीं है बेटा, क्योंकि वो तो सब कुछ हम करेंगे ही करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्लासेस में। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर पेपर में आता है, इस पर्टिकुलर को क्या, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो पहली अप्रोच हमारी पेपर में क्या होनी चाहिए, मैं उस अप्रोच पे आता हूँ। अब एक बात बताओ, ये हिट एंड ट्रायल नहीं है, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग अप्रोच, कि इसको सोल्व करके जो आएगा, इसको सोल्व करके जो आएगा, कैन वी से अल्टीमेटली उसका आंसर ऑप्शन में है, यस और नो, यस। और अगर इसको सोल्व करके जो आएगा वो ऑप्शन में है, ऑप्शन को देखो ध्यान से, आप कहेंगे सर 1/2, 1, 3/4 और चौथा ऑप्शन है 5/7। हमने कहा इसको सोल्व करके जो आएगा वो ऑप्शन में है। क्या ऑप्शन में पी है? नहीं है। क्या क्वेश्चन में पी है? यस है। तो जब ऑप्शन में पी नहीं है तो इसका मतलब पी को अल्टीमेटली कटना ही है। और जब पी को अल्टीमेटली कटना है तो उसको पहले ही खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? जिसको खत्म होना है उसको पहले ही खत्म कर देते हैं। कैसे पहले ही खत्म करोगे सर? उसने एक बात बोली है बस, पी जो है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर पी पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव में अगर मैं कोई भी वैल्यू दे दूं यहाँ पे तो पी तो गायब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर वही आने वाला है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या ऐसा हम हमेशा कर सकते हैं सर? मैं आपको हमेशा वाली अप्रोच बता रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन में ये काम कर सकते हो, क्योंकि इसको सोल्व करके जो आएगा वो ऑप्शन में है और ऑप्शन में पी है नहीं। तो अल्टीमेटली मैं पी को कोई भी वैल्यू दे सकता हूं, कोई भी। बस एक कंडीशन ध्यान रखना, पी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और ऐसी वैसी वैल्यू मत दे देना जिससे पूरी ही एक इन्फिनिट जीपी दिखे आपको। तो फिर तो उसको सोल्व भी करना पड़ेगा, फिर अपने को कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, फिर अपने को कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, जो कि हम लेने वाले हैं अल्टीमेटली। बट अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसी वैल्यू दो ना जिससे क्वेश्चन एक ही चुटकी में खत्म हो जाए और कुछ खत्म ऐसे ही दिख जाए हमें आंसर क्या है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, आप पुट तो कुछ भी वैल्यू कर सकते हो पॉजिटिव में, बट मैं पुट कर रहा हूं पी को 1। आप सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि पी को अगर मैं 1 पुट करता हूं तो कैन आई से दैट सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स मेरी सारी टर्म्स जीरो होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, और ये सारी जीरो हो गई तो अल्टीमेटली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये सारी जीरो हो गई और ये 1 यहाँ पे पुट करता हूं तो कैन वी से ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, दैट इज 1/2। तो 1/2 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर ऑप्शन ए फिट बैठता है और यही सवाल का आंसर है। 2 सवाल आते हैं हमारे मन में, क्या ये हमेशा कर सकते हैं सर? हमेशा कर सकते हो, क्योंकि ये पी पे डिपेंडेंट नहीं है। बस जो उसने बोला हुआ है वैसा ही पुट करो। दूसरा, क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू पुट करके दिखाओ? बिल्कुल दिखा सकता हूं। पी को 2 पुट कर लीजिए, आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन एक इन्फिनिट जीपी निकलेगी। अभी उसका आपको फॉर्मूला भी नहीं पता और उस डिटेल में हमें जाना भी नहीं है। बट अपने को जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी वो हमारी खत्म हो जाती है इस तरह से क्वेश्चंस को करके, और इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत आती है क्वेश्चंस को करने में, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके डाउट्स को हम सोल्व करने के लिए हमेशा तैयार हैं।